नमस्कार दोस्तों। अभी गवर्नमेंट ने आपके अध्यापक भर्ती परीक्षा के जो भी सभी ग्रेड हैं उनकी तिथियां घोषित कर दी है। काफ़ी दिन हो गए घोषित किए हुए। मैं थोड़ा अस्वस्थ था तो वीडियो बनाने की स्थिति में नहीं था। अध्यापक जो कि जनवरी 2026 में, आप सोचिए आज से अगर आप देखें तो आपके पास काफ़ी टाइम पड़ा है। जनवरी 2026 काफ़ी टाइम पड़ा है आपके पास में। 10 महीने लगभग पड़े हैं, क्योंकि अप्रैल से शुरू करें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ठीक है, आपके पास में 10 माह की अवधि है अच्छे से प्रिपरेशन करने की। तो आज के इस सत्र में मैं बात करने वाला हूँ कि क्या हम 2 परीक्षाओं पे चांस ले सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारे पास में सबसे बढ़िया बात जो भी है ना, वो ये भी है कि पर्याप्त गैप दिया गया है सभी परीक्षाओं के मध्य। अब जैसे वरिष्ठ अध्यापक हैं तो वरिष्ठ अध्यापक सितंबर में है, ठीक है, सितंबर 2025 में है। तो आप देखो, वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक के मध्य भी अगर कोई जैसे स्टूडेंट है सीनियर टीचर्स की बढ़िया तैयारी कर लेता है, तो उसके बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 4 महीने उसको फिर भी मिलते हैं। और आपको पता है कि वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक का सिलेबस बहुत सिमिलर है। पूरा मनोविज्ञान सिमिलर है, राजस्थान की जनरल स्टडी कंप्लीटली सिमिलर है। और जो सब्जेक्ट है, जैसे किसी का साहित्य है, हिंदी, इंग्लिश वगैरह, तो वरिष्ठ अध्यापक का किसी ने पढ़ा है तो अध्यापक का तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। एसएसटी की किसी ने जैसे वरिष्ठ अध्यापक में तैयारी करी है तो उसके लिए एसएसटी L2 का कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है ना। तो आरपीएससी ने सितंबर डेट दी तो बोर्ड ने जनवरी 26 डेट दी अध्यापक की। दोनों ही बड़े सराहनीय है ये। यद्यपि सीट कम जरूर है, मगर डेट को इस हिसाब से मैनेज किया गया है कि आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। तीसरा है व्याख्याता। सॉरी, व्याख्याता। और व्याख्याता है जून के अंदर, जून 2025 में। एक है असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। ये इसका मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि व्याख्याता के बाद जो बच्चे सब्जेक्ट जिनका बहुत शानदार है, वे डेफिनेटली व्याख्याता के बाद सीधे एपी पे लग जाएंगे। वो ना तो यहाँ चांस लेंगे ना यहाँ लेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो जैसे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कौन जाएगा, जो यहाँ तो पहले से ही जॉब में है, अध्यापक लगा हुआ या वरिष्ठ अध्यापक है या किसी न किसी जॉब में है, सेटल्ड है, वे पहले स्कूल लेक्चर देंगे और फिर एपी देंगे। एक तो जो सेट ऑलरेडी सर्विस में है वो करेंगे ये सब तो काम है एक तो। दूसरा वो करेंगे जो यहाँ तो इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ मार्जिन से पिछली बार रहे थे, इस बार भी अच्छी दावेदारी में है, जिनके सब्जेक्ट बहुत आउटस्टैंडिंग है, जेआरएफ वगैरह है जिनके पास में, और इंटरव्यू फेस्ड है और कंटिन्यू सब्जेक्ट के ऊपर लगे हुए हैं तरीके से, जिनके पास में ये सारी चीज़ें हैं और बहुत डेडिकेटेड है व्याख्याता बनने को लेके, तो ये लोग ही ऐसे जाएंगे सीधे। वो मुझे नहीं लगता इधर चांस लेंगे, लेकिन इनकी तादाद बड़ी कम संख्या में है। इतने अधिक लोग हैं नहीं ये कि जो व्याख्याता से डायरेक्ट एपी पे जाएंगे। ऐसे संख्या मुश्किल से कोई 2-4 हज़ार बच्चे होंगे सारे सब्जेक्ट में। तो अभी देखिए, अभी अगर व्याख्याता को देखें तो अप्रैल, मई और जून मोटे मोटे 3 महीने हमारे पास में, और इसको अगर अपन देखें तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने हमारे पास में, और इसको है 10 महीने। अब प्रश्न स्टूडेंट्स का ये कि सर क्या 2 पे चांस लिया जा सकता है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल लिया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बात करूँगा कि फर्स्ट ग्रेड पे क्या अभी की जा सकती है तैयारी। तो मैं कह रहा हूँ अगर आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं, अभी तक आपने फर्स्ट ग्रेड का कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं यही कहूँगा
कि आप व्याख्याता के ऊपर 3 महीने समय खराब ना करें। क्यों? क्योंकि 3 महीने में आप इसके ऊपर और ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। 3 महीने में लेक्चर बनना एक नए स्टूडेंट के लिए आसान नहीं है। अभी आप कहोगे सर हमने अभी तक तो नहीं करी, लेकिन अभी हम कर लेते हैं। तो ठीक है, मैं आपको ज़्यादा मोटिवेट करके अपना कोर्स वोर्स दे के और मैं मेरा हित साध सकता हूँ, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि सिलेक्शन तो 3 महीने में नहीं होगा और उल्टा 3 महीने खराब होंगे और इन 3 महीने में इन दोनों पोर्शन को अच्छा किया जा सकता था, वो भी आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिसने तैयारी नहीं करी है, बिल्कुल न्यू है लेक्चर्स के लिए, जो अभी तक सेकंड ग्रेड और अध्यापक की प्रिपरेशन ही कर रहा था, वो अभी व्याख्याता ना करें, वो वही करे जो पहले से करता आ रहा है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जो कंटिन्यूसली व्याख्याता कर रहे हैं उनको तो करना ही है। जो ओल्ड है, जिनकी तैयारी बड़ी शानदार है और बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, मैंने बहुत पहले भी कई सारे लेक्चर लेके कहा था कि जो बहुत सीरियस स्टूडेंट है वो पोस्ट दे के गिव अप ना करें और फर्स्ट ग्रेड पे लगे रहें। जिन बच्चों ने उस बात को उस समय एक्सेप्ट कर लिया था और लगे रहे थे, वो लगे रहे हैं, क्योंकि अभी भी सीट बढ़ने के चांसेस पूरे हैं और परीक्षा में भी टाइम है। 3 महीने में इसको कैसे मैनेज करना, इसका मैं एक अलग वीडियो आज बना के डाल दूंगा, कल अपलोड कर देंगे उसको। तो ये ओल्ड स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें बढ़िया तरीके से, जो कंटिन्यूसली कर रहे हैं। कैसे करनी, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। जैसी उनकी व्याख्याता हो जाती है, जैसे जून में उनका एग्जाम्स हो गए, एग्जाम्स होने के बाद में आप सीधे तैयारी पे लगना अध्यापक की। क्यों? क्योंकि व्याख्याता देने के 3 महीने में वरिष्ठ अध्यापक तो नहीं हो पाएगा, सिवाय भाषा के। ठीक है, साइंस का अगर अपन देखें तो जैसे मैथ का है तो मैथ कर सकते हो आप, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से किसी ने स्कूल लेक्चर का मैथ्स से बढ़िया तैयार करके दिया है, तो वो सेकंड ग्रेड का मैथ्स भी अच्छे से दे सकता है। ठीक है, लेकिन साइंस में दिक्कत आती है। जैसे फर्स्ट ग्रेड किसी ने बायोलॉजी से दिया है तो उसका बायोलॉजी ठीक होगा, बाकी वाले पोर्शन में बहुत माथाफोड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें फिर उसको बायोलॉजी भी करना पड़ेगा, केमिस्ट्री फिजिक्स भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाषा, अब जो स्टूडेंट भाषा के हैं, जैसे इंग्लिश का है, हिंदी का है, उर्दू वगैरह का है या गणित का है, मुझे लगता है ऐसे स्टूडेंट को फर्स्ट ग्रेड के ठीक बाद में सेकंड ग्रेड देना चाहिए और सेकंड ग्रेड के ठीक बाद में थर्ड ग्रेड देना चाहिए। तो भाषा और गणित के स्टूडेंट को आपके लैंग्वेज प्लस मैथ, इसको तो तीनों में ट्राई बढ़िया मार लेने चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना। लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट अन्य सभी भाषा और गणित के अलावा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, और भी कोई ऐसा विषय हो जिसमें आपको लगे कि फर्स्ट ग्रेड पूरा ही सेकंड ग्रेड को कवर करता है, तो वो कर सकता है। मेरी जानकारी में भाषा और गणित दो ही है। ठीक है। अच्छा, जैसी व्याख्याता हो जाती है तो जिसके भाषा नहीं है, जैसे कोई इतिहास का स्टूडेंट है हमारे, या पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, या फिर वो जैसे जियोग्राफी का है, ह्यूमैनिटी की किसी सब्जेक्ट का है लैंग्वेज के अलावा, या साइंस के किसी सब्जेक्ट का है मैथ के अलावा, वो फिर सेकंड ग्रेड पे लगेगा ना, तो 3 महीने में सॉरी कुछ भी नहीं मिलने वाला। 3 महीने खराब होंगे। इससे बेहतर क्या है, इससे बेहतर ये है कि वो आपके इसकी तैयारी करें बढ़िया तरीके से। ठीक है, अध्यापक की। अच्छा, यहाँ से आप इधर भी शिफ्ट हो सकते हैं। इधर भी, इधर कौन होंगे, मैंने कहा ना, एक तो ये जॉब वाले JRF है जिनकी बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। एक वर्ग और भी फर्स्ट ग्रेड के बाद में कॉलेज में जा सकता है, फर्स्ट ग्रेड में जिनके पेपर बहुत आउटस्टैंडिंग हो जाए, लग जाए कि भाई पिछली कट ऑफ से भी बहुत आगे है, और एक सेफ जोन आ जाता है। ये पेपर होने के बाद हम भी आपको बता देंगे कि कितनी कट ऑफ मोटी मोटी रहेगी, उससे बहुत अच्छे मार्क्स है आपके, तो आप है वो फिर इधर जाने की जरूरत नहीं है, फिर आप सीधे प्रोफेसर की तरफ ही जाना। क्योंकि जब आपका लेक्चर में सिलेक्शन हो ही रहा है तो क्यों भाई आप L1 L2 की तरफ जाके अपनी समय खराब कर रहे हो। इससे अच्छा है कि आप व्याख्याता से सीधे AP की ओर चले जाना, सबसे बढ़िया ऑप्शन यही होता है। ठीक है, तो अगर आपका पेपर आउटस्टैंडिंग हो जाता है ना जनवरी के अंदर, और तब आप है वो व्याख्याता से सीधे प्रोफेसर पे शिफ्ट कर जाना, इधर आने की जरूरत नहीं है। अगर व्याख्याता का पेपर
आपका ऑन एन एवरेज होता है, आपको लगता है कि नहीं इतना नहीं बैठेगा, तो फिर आप है वो इधर शिफ्ट हो जाना। भाषा और गणित के हैं तो सेकंड ग्रेड भी पढ़ लेना, बढ़िया दे देना, और उसके बाद इधर आना। और आप भाषा और गणित के नहीं है तो आप इधर है वो सीधे अध्यापक की तैयारी में लग जाना। जैसे इतिहास वगैरह के स्टूडेंट है, अब वो सामाजिक बनेगा उनके। अब सामाजिक की तैयारी 3 महीने में तो पॉसिबल होती नहीं है अगर आपने पहले की नहीं है तो। पहले की भी है, मान लो सामाजिक वगैरह पहले बहुत पढ़ा है, आपको 1-2 मार्क्स से रहे हुए, तब तो आप यहाँ पे चांस ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि पहले आपने बिल्कुल सामाजिक की तैयारी नहीं करी और फिर अगर आप चांस लेते हैं तो 3 महीने में बेटा कुछ भी नहीं होने वाला। तो बेहतर है कि आप अध्यापक की ओर की वो डाइवर्ट हो जाए। तो मूल प्रश्न का आंसर आपको मिल गया होगा कि आपको क्या 2 परीक्षाओं की तैयारी एक साथ की जा सकती है। तो अभी मैं एक बार फिर वापस बोल रहा हूँ कि व्याख्याता देने वालों को क्या करना है वो तो मैंने बता दिया, और अभी केवल व्याख्याता की तैयारी कीजिए। अच्छा, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा एक और पॉइंट भी गुंजाइश बन रही है कि क्या इसके साथ ही इसको शुरू करें या पहले ये करें उसके बाद ये करें। तो मेरा ये मानना, अगर आप एक गंभीर स्टूडेंट है, एक सीरियस स्टूडेंट है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आप एक ही परीक्षा की बढ़िया तैयारी करें, वो पूरी हो जाए, उसके बाद में जो सिलेबस एक्स्ट्रा है, उससे एडवांस सिलेबस है, उसके लिए आपके पास में खूब टाइम पड़ा। देखो ना, ये 3 में 10 में 7 माह पड़े हैं सेकंड ग्रेड के बीच में, और इधर भी आपके 3 महीने पड़े हैं। तो जो एडवांस सिलेबस है, जो एक्स्ट्रा सिलेबस है, वो बाद के समय में भी किया जा सकता है। तो एक समय एक ही करें। जैसे अभी आप मुझे पूछोगे सर मैं फर्स्ट ग्रेड की कर रहा हूँ तो क्या करूँ, तभी आप जून तक भरपूर तरीके से फर्स्ट ग्रेड कीजिए। जैसे ही फर्स्ट ग्रेड जून में हो जाती है, आपके मार्क्स बहुत शानदार है तो आगे उधर चले जाना, शानदार नहीं है तो सीधे अध्यापक की तरफ आ जाना जैसी सिचुएशन बनती है। और जो और अलग अतिरिक्त टॉपिक है उसको आप आगे 6-7 महीने का जो समय है उसमें बढ़िया तैयार कर लेना। एक तो होगी बात, ये फर्स्ट ग्रेड वालों की बात हो गई। अच्छा, जो एपी की कर रहा है, जिनके पास बीएड वगैरह है, तो वो व्याख्याता की भी बढ़िया से तैयारी करके दे दें, उसके बाद एपी कर लेना, क्योंकि इनमें बहुत कुछ समानताएं हैं। अब बात ये आती है कि अब आप मुझे कहोगे सर हमने फर्स्ट ग्रेड और एपी को ध्यान में ही नहीं रखा है, हम सिर्फ और सिर्फ वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं। तो और भी बढ़िया बात है, आपके पास में 6 महीने है। 6 महीने में कैसे करना है इसकी भी मैं आपको आगे रणनीति का एक अच्छा वीडियो बना दूंगा। अब आप इसकी वरिष्ठ अध्यापक की कर रहे हैं तो करते रहिए, फर्स्ट ग्रेड को और एपी को भूल जाइए। इसकी 6 महीने की बढ़िया तैयारी करने के बाद में जैसी वरिष्ठ अध्यापक सितंबर में खत्म होती है, आप सीधे फिर लग जाना अध्यापक पे। तो इसका आपका 70% कोर्स हो रखा होगा, और जो शेष बचेगा उसके लिए भी आपको है वो 4 महीने का समय मिल जाएगा। देख लो, सितंबर के बाद 4 महीने मिल जाएंगे आराम से, और इन 4 महीनों में आप अध्यापक की तैयारी आराम से कर लोगे। अगर आप वरिष्ठ अध्यापक की कर रहे हैं, आपने फर्स्ट की नहीं की है, तो इन दोनों को भूल जाइए। आप वरिष्ठ के बाद सीधे अध्यापक लगना, तब भी आपको 2 भर्तियों के चांस मिल जाएंगे। यहाँ कर रहे थे तब भी आपको मिल रहे हैं चांस, तो इधर भी 2 भर्तियों के चांस मिल रहे हैं। अगर आपने अभी तक, एक तो ये स्थिति बन रही थी। अच्छा, इसमें एक स्थिति ये भी बनती है, वरिष्ठ अध्यापक में सॉरी, बहुत शानदार अगर पेपर हो गया है तो आप सीधे कॉलेज की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट बेहद शानदार है, आप रिस्क ले सकते हैं। तो एक तो बात ये होगी। अच्छा, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड नहीं देखा है या फर्स्ट ग्रेड छोड़ दिया आपने डर के मारे, तो फिर अभी फर्स्ट ग्रेड देखने की आवश्यकता नहीं है। अब एक स्टूडेंट ऐसे बचेंगे जो केवल और केवल अध्यापक की करते आ रहे हैं, जिन्होंने इन तीनों भर्तियों को दिमाग से, दिल से हटा रखा है। तो अब उसको तो मैं यही कहूँगा कि जब इतना डेडिकेशन के साथ में सारी चीज़ें छोड़ रखी है तो फिर छोड़े रहिए और अध्यापक पे लगे रहिए। क्योंकि अभी आप नया शुरू करते हैं तो वरिष्ठ अध्यापक हालांकि आप कर सकते हो, फिर भी आपका मूड हो तो कर सकते हो। और फिर भी कोशिश ये करिए, अगर आपने अभी तक वरिष्ठ अध्यापक वगैरह ये बिल्कुल नहीं किया है तो ध्यान भटकाने की बजाय अध्यापक पे आप लगे रहिए। ये बढ़िया ऑप्शन है एक, क्योंकि जितनी अच्छी तैयारी होगी उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। एक तो चीज़ ये है, बीएसटीसी वालों को कोई दिक्कत है नहीं, उनके पास में 3 ऑप्शन नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है। हाँ, ये ज़रूर है कि L1 के जो बच्चे हैं जिनके पास में BA है और इन्होंने अगर L2 की पात्रता क्लियर करी है तो, और हिंदी जैसा कोई सब्जेक्ट बन रहा हो उनके पास में, तो बढ़िया सी ग्रामर पढ़ के वो आपके L2 में भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं, मेहनत आजमा सकते हैं। एक ऑप्शन बच्चों के साथ में अभी कन्फ्यूजन वाला ये भी है कि लैब असिस्टेंट, पटवार, ग्राम सेवक, ये भी बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं।
तो अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस अच्छा पढ़ा हुआ है, L1 वगैरह का, L2 वगैरह का, ठीक है, क्योंकि आप अगर व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के कैंडिडेट हैं तब तो आप ये सारे पोर्शन छोड़ देना, ये वीडियो, ग्राम सेवक दिमाग से निकाल दो। अगर आप केवल और केवल अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं और इनसे आपने सबसे नाता तोड़ रखा है, तो ऐसी स्थिति में, और हाँ, एक तो पहली शर्त ये कि आप केवल अध्यापक ही कर रहे हैं और बाकी सब छोड़ रखा है, और दूसरी स्थिति ये कि आपका पाठ्यक्रम बहुत तरीके से पढ़ा हुआ है। तरीके से पढ़ा हुआ का मतलब ये हुआ कि आप कंटिन्यू कई महीनों से पढ़ रहे हैं और बहुत बढ़िया कर चुके हैं। तो अगर ये दो स्थितियां हैं तब आप है वो वीडियोग्राम से वगैरह इनमें भी भाग्य आजमा सकते हैं, 1-2 महीने पढ़ के दे सकते हैं, कोई लॉस वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर भी रिस्क मत लेना, मतलब तभी रिस्क लेना जब आप फाउंडेशनली बहुत अच्छे हैं, मतलब आपका एजुकेशन बहुत बढ़िया है, आपकी मैच्योरिटी लेवल बहुत बढ़िया है, सिलेबस बहुत पढ़ रखा है, पेपर पढ़ने की समझ वगैरह अच्छी है, तब आप मैनेज कर सकते हो, तभी करना। ऐसा नहीं हो कि उनके चक्कर में ही हाथ से चली जाए, ठीक है, क्योंकि ये भी एक कन्फ्यूज़न है। तो अभी मैं मेरी बात को सम अप करता हूँ, ख़त्म करता हूँ कि किस तरह से आप अपना डिसीजन लें और किस तरह से तैयारी करें, ठीक है। अच्छा, बस एक बार फिर मैं वापस उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि जिसकी भी तैयारी करें, एक टाइम एक की करें। जैसे व्याख्याता करें, उस करने जैसे इसका पेपर हो जाता है उसके बाद इसके सिलेबस को उठाना। ऐसा नहीं हो कि सर ने कहा कि 2 एक साथ करिए, सुबह इसकी करूँ, शाम को इसकी करूँ, नहीं होगा ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगी, सुबह इसकी, शाम को इसकी। ये कब होती है? जब 4 साल कोई परीक्षा नहीं। अभी परीक्षा सर पे आई हुई है तो एक परीक्षा को टारगेटेड करके हिट करिए, वो परीक्षा हो जाती है तब उसके बाद इधर हिट करिए, वो भी इसमें, और बाकी वालों में तो सीधा इधर हिट करिए आप, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ छोटे से इस सत्र में आप अपने डिसीजन को बनाने में कामयाब रहेंगे, ठीक है। अभी आगे 2-3 वीडियोस बनाऊंगा मैं, जिसमें एक व्याख्याता का बनाऊंगा, एक वरिष्ठ अध्यापक का और 2 अध्यापक के, एक L1 का, एक L2 का, कि किस तरह से इनकी प्रभावी तैयारी कैसे करें, किस तरह से करें। तो इन तीनों पे 3 छोटे-छोटे लेक्चर और डाल दूंगा ताकि आपको आगे एक मोमेंटम मिलता रहे, एक डायरेक्शन मिलता रहे। बीच में बुखार था तो एक भी वीडियो नहीं बना पाया रीट की परीक्षा के बाद। 28 फरवरी को रीट की एग्ज़ाम्स हो गई थी, तो इसकी कुंजी वगैरह शायद 15 मार्च तक आ जाएगी। तो इस दरमियान थोड़ा बीमार था, इस वजह से आज मैंने वापस शुरू किया इसको। तो 1-2 दिन में छोटे-छोटे सेशन लेके सारी वीडियोस डाल दूंगा। उसके बाद आप बढ़िया तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करते हुए खूब सारी पढ़ाई करना। खूब टाइम है आपके पास में अपना करियर बनाने के लिए, और कैसे पढ़ना है, क्या स्टडी मटेरियल्स यूज़ करने हैं, तीनों का अलग अलग मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।